गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ गति, दूरी और समय में आज हम विभिन्न प्रकार के ग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी कक्षा में मुख्यतः 3 तरह के ग्राफ बतलाए गए हैं। एक है स्तंभ ग्राफ, दूसरा पाई चार्ट और तीसरा रेखीय ग्राफ। पहले हम ग्राफ पेपर को समझते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा। ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। हम उसे स्केल के द्वारा भी माप कर कॉपी में बना सकते हैं। तो इसमें जो बातें ध्यान रखनी है उसे हम देखते हैं। पहले ग्राफ हमें इस प्रकार बनाना चाहिए कि जो पेपर है उसका ज्यादा हिस्सा उपयोग में लाया जाए। ऐसा नहीं कि छोटे से भाग में हम पेपर का इस्तेमाल करें और बड़ा भाग मेरा यूं ही बेकार रह जाए, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, स्केल यूनिट को हम ऐसा चुने कि वो मेरे पेपर में समा जाए। ऐसा नहीं कि स्केल हम इतना छोटा छोटा स्केल ले लेंगे कि वो मेरा पेपर में अटे ही नहीं। तो ये 2 बातों के साथ अब उसको बनाते कैसे हैं उसको समझते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नाम देते हैं एक्स ओ एक्स डैश, और उसको काटते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। अब यहां हम क्या, इसके नियम क्या है कि ओ से दाहिनी तरफ 2 राशियों की तुलना करेंगे इसमें हम। तो O से एक्स एक्सिस, इसको एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वाई ओ वाई डैश को हम वाई एक्सिस बोलेंगे। तो इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमें प्लॉट करना है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो O से दाहिनी तरफ x को हम पॉजिटिव लेंगे और O से बाईं तरफ x को हम नेगेटिव लेंगे। उसी प्रकार y एक्सिस में अगर वो पॉजिटिव संख्या दिखाना है तो O से ऊपर पॉजिटिव लेंगे y एक्सिस में और O से नीचे y एक्सिस में नेगेटिव लेंगे। तो इसमें जो राशि आएगी, अगर दोनों राशि इसके 4 खाने होंगे। पहला खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना थर्ड क्वाड्रेंट और ये चौथा खाना। तो पहला खाना में क्या होगा, एक्स भी इधर पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। तो जो भी राशि यहां पर प्लॉट करेंगे वो पॉजिटिव संख्या होगा। और दूसरे में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। और तीसरे में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और चौथे में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इस तरह हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब हम देखते हैं स्तंभ ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। स्तंभ ग्राफ, यहाँ एक स्तंभ ग्राफ हम बनाए हुए हैं ओवर और रन के बीच में। एक क्रिकेट मैच का है, मान लीजिए 1 2 3 4 एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ओवर को दर्शाया है कि कितने ओवर हुए हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने रन बतलाया है कि 1 ओवर में कितने रन हुए, 2 ओवर में कितने रन हुए। तो स्तंभ ग्राफ में हम आयताकार स्तंभ बनाते हैं। स्तंभ को हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी बना सकते हैं और स्तंभ को हॉरिजॉन्टल भी बना के हम दिखला सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्तंभ ग्राफ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्तंभ के बीच के जो खाली जगह है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा स्पेस रखेंगे, किसी में कम स्पेस रखेंगे। और स्तंभ की मोटाई जो रहेगी वो एक समान रहेगी। और इसको देखने से हम आसानी से देख के ही बतला सकते हैं कि किस ओवर में सबसे ज्यादा रन बने हैं। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ओवर 5 में हम देखते हैं 25 रन बने हैं। उसके बाद सब कम रन किस में बने हैं, तो सेकेंड ओवर में 20 रन बने हैं। और सबसे कम किस ओवर में बने हैं, एक नजर में ही बतला देंगे कि फर्स्ट ओवर में मात्र 5 रन बने हैं। तो इस तरह ग्राफ को देखने से आसानी से हम समझ सकते हैं, इसलिए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं।
दूसरा है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम वृत्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहां मैंने पाई चार्ट में हवा में जो विभिन्न प्रकार के गैसें होते हैं उनको प्रदर्शित किया है। तो ये एक पाई चार्ट है। इसमें जो लाल से शेड पोर्शन है उसको मैंने नाइट्रोजन के रूप में बतलाया है। ब्लैक से जो शेड है वो ऑक्सीजन को बतला रहा है और जो व्हाइट पोर्शन है वो अदर गैसेस को बतला रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन वायु में कितना है 78%। तो ये 78% देखने से ही पता चल जा रहा है ज्यादा हिस्सा में क्या है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ये ब्लैक वाला है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 और अदर गैसेस जो बच गए वो 1%। तो पाई चार्ट में हम वृत्त के रूप में बनाते हैं और स्तंभ में आयताकार स्तंभ बनाते हैं। इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रूप में बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी कक्षा में बतलाया गया है वो दूरी समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ जो रेखीय ग्राफ है, अब हम उसे जानते हैं। अब हम दूरी समय ग्राफ को समझते हैं। इसे एक क्रियाकलाप जो आपके पुस्तक में क्रियाकलाप 5 दिया हुआ है उसके द्वारा समझेंगे। इसमें एक बस के द्वारा सारणी दी हुई है कि बस 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे हम एक समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसा हमने जाना कि ग्राफ बनाने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। दूरी समय ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम समय को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए 1 सेंटीमीटर दूरी को हम 1 मिनट मान लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये क्या दिखा रहा है समय, किसमें मिनट में एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग भी हम उसी प्रकार ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ले लेते हैं। तो ये पहले स्केल माप लेंगे, स्केल से मापेंगे ताकि दूरी हमारा बराबर बराबर रहे। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5। इधर का स्केल वाई एक्सिस में क्या शो कर रहा है, दूरी, और दूरी किसमें है, किलोमीटर में है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जिस प्रकार आपका 7.5 सारणी में दिया हुआ है 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो एक समय मिनट हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किए हैं तो इसका वर्टिकल लाइन लेंगे और दूरी वाई एक्सिस, तो इसके वर्टिकल जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन होगा उस बिंदु को हम प्लॉट करेंगे। ये एक के सीधी में यहां आ गया और एक के सीधे में यहां, ये बिंदु हो गया 1 मिनट और 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है। उसी प्रकार 2 मिनट में हमको ड्रॉ करना है तो ये आ जाएगा इधर। फिर 3 मिनट में हमको ड्रॉ करना है तो वो आ जाएगा इधर। फिर 4 मिनट में ड्रॉ करना है तो वो आ जाएगा इधर। और फिर 5 मिनट में ड्रॉ करना है तो ये आ जाएगा इधर। अब सारे बिंदुओं को हम ज्वाइन कर देंगे। तो सारे बिंदु ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई वस्तु की चाल नियत होगी तो दूरी समय ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। अब और अलग अलग अगर चाल हो तो कैसा समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ हमें प्राप्त होगा, उसे भी देखते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न के रूप में
दी हुई है। ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस। एक ग्राफ आपके पुस्तक में दी हुई है जो दूरी समय ग्राफ जो है वो इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तब इस ग्राफ से हम क्या समझेंगे कि समय के साथ वस्तु की दूरी नहीं बदल रही है, मतलब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। जब भी दूरी समय ग्राफ ऐसा हो तो हम समझ जाएंगे कि वस्तु विराम अवस्था में है। और एक ग्राफ लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग समय है और वाई एक्सिस के अलोंग दूरी है। अगर ये ग्राफ ऐसा हो तो हम क्या समझेंगे कि समय के साथ दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब वस्तु ज्यादा दूरी तय कर रही है, अर्थात वस्तु की चाल इसमें समय के साथ बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें वस्तु रेस्ट में है, ये कांस्टेंट स्पीड है। और जब एक और ग्राफ लेते हैं, जब हमें प्लॉट करने पर ऐसा ग्राफ मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु समय के साथ उसकी तय दूरी कम होती जा रही है, मतलब समान समय में वो कम दूरी तय कर रही है। इससे हम क्या पता निकाल सकते हैं कि वस्तु की चाल घटती जा रही है। तो यदि प्रश्न आए कि कौन सा ग्राफ नियत चाल को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये वस्तु स्थिर है, इसमें वस्तु की चाल बढ़ती जा रही है, इसमें वस्तु की चाल घटती जा रही है। तो नियत चाल प्रदर्शित करने वाला ग्राफ क्या होगा, ये वाला होगा। तो इस तरह यह पाठ पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।